अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज एक बात जहन में आया कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। ठीक है, मतलब ये कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है तो कुरान का ऐलान है, और इससे बड़ी हकीकत दुनिया में कोई हकीकत नहीं है। अब है कि हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ने जितनी भी बीमारी पैदा किया उसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज पैदा न किया हो। सिर्फ एक बीमारी लाइलाज है, वो है, हदीस में आता है, बुढ़ापा, दूसरे मौत। कुछ जड़ी बूटी का चर्चा आता है कि अगर मौत की बीमारी का इलाज होता तो कलौजी में होता, अगर मौत की बीमारी का इलाज होता तो चना मक्की में होता। इस तरह का दो चार रवायत और नज़र से गुजरा है। तो बहरहाल आज उसी पर याद आया कि मौत ऐसी कड़वी सच्चाई है कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक डॉक्टर साहब के वाइफ के लीवर कैंसर का इलाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 महीना में उनका लीवर कैंसर ठीक हो गया। डॉक्टर साहब खुद जो है उसको टेस्ट करवाते रहते थे। तो टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी कोलेस्ट्रॉल नहीं पाएगा कैंसर का। पहला इलाज के शुरू में 2 महीना के बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया कि माशाल्लाह हमारी वाइफ रूबा सेहत है। तो उस पर हमने कहा भी था कि आप दिमाग से निकाल दीजिए, चूँकि एलोपैथ के डॉक्टर साहब थे, तो हमका निकाल दीजिए कि कैंसर ला इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर का इलाज हो जाने के बाद उसके लगभग हाँ 1 साल बाद मान लीजिए उनको जॉन्डिस हुआ, उनके वाइफ को, और उसी जॉन्डिस में बेचारी इंतकाल कर गई। तो मसला ये है कि एक मिसाल लोग देते हैं ना, जैसे मुरारजी देसाई के बारे में कहा, हवाई जहाज से गिर के भी धान के खेत में खड़े हुए थे और लोग चौकी से गिर के भी मर जाता है, तो मौत का तो कोई बहाना लगता है। तो उसी पर कुछ वाक़या सब याद आता है। एक हमारे गांव में एक गाय का दूध दे जाती थी, उसका एक लड़का था 4 बरस का, तो उसको कालाजार हो गया था। तो 40 इंजेक्शन उस ज़माने में, क्या फंगी जेल क्या क्या सब तो उस ले चुका था। उसके बाद बच्चा का शक्ल एकदम पूरा जिस्म काला बनना हुआ था। तो किसी ने हमारे बारे में उसको बता भी है, हमारे प्रैक्टिस के बहुत शुरू ज़माने की बात है, 93 की बात है, मान 31 साल हो गया। तो किसी ने उसको बता दिया कि तुम जहाँ दूध लेके जाती हो वो तो खुद इलाज भी करते जड़ी बूटी वाला, उनसे कहने पर बच्चा का इलाज कराती हो। तो बेचारी जो है आई कल के लेके सुबह में दूध देने आई। तब अब उसके बच्चा का हालत देखने के बाद हम थोड़ा देर अपने आप को सोचे में थे। सोच में ये थे कि या अल्लाह ये इतना दवा सब जहर सब जिस्म में इसके डाला हुआ है, हम हाथ लगावे इलाज शुरू करें तो बदनाम करने वाले लोग गांव में तो थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो मौका से फ़ायदा उठा के लोग जो ऐसा बदनाम करने लगेंगे कि देखो हकीम साहब मार डले। ऐसे ऐसे लोग थे हमारे गांव में कि उनसे आप पूछते कि हकीम साहब का घर कहाँ पर, तो कहते हकीम साहब कहाँ, तो मर गए। हमारे करीबी रिश्तेदार लोगों का एक कारनामा बता रहे हैं। तो अब सुनिए, बहरहाल ये सब एक जगह पर है। तो वो लड़का की जो माँ, हम जब चुप थे तो माँ उसकी रोने लगी कि इसका मानी के लगता है कि हमारा बेटा नहीं बचेगा, इसीलिए हकीम साहब कुछ नहीं बोल रहे, चुप्पे हैं। इसी बीच में अल्लाह को क्या मंजूर था, मतलब वो लड़का जो है खुद से बोल रहा है माँ को कि गे नहीं कान, हम नहीं मरबो। तो ये जो हम सुने ना, तो अंदर से हमारा भी हिम्मत बुलंद हो गया। अरे बाप, इस लड़का का अंदर से हिम्मत पूरा बुलंद है, इंशाल्लाह इसको दवा बहुत जल्दी असर करेगा। मायूस मरीज को इलाज का को दवा देर से असर करता है। जो नाउमीद हो गया खुद, वो हमारा ना कहीं हम गए हम काम से। तो अब हुआ ये कि हमने उसको दवा बना के दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना की दवा ही में एकदम लड़का झड़ के चंगला हो गया। ये 31 साल पहले की बात है। उस टाइम में 4 बरस का लड़का था। तो अभी कुछ दिन पहले हम गाँव में थे, तो गाँव में एक है हमारे साथी के भाई हैं आरजू। तो उन्होंने हमसे कहा कि हकीम साहब, एक लड़का जा रहा था काम उम करने खेत की तरफ, खूब हट्टा कटा था, हकीम साहब ये लड़का को पहचान रहे हैं? हम कहा नो नहीं पहचाने। तो वही लड़का है जो कि कालाजार का आपने इलाज किया था। हम कहा देख लीजिए। लोग इसके बारे में मायूस थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको शिफा दिया। तो उसी के बाद एक और बात याद आ रही है कि एक हमारे खरबपति साथी थे जिनको अल्सर हो गया था पेट में। ऐसा अल्सर था ड्रग लेने के चक्कर में कि ब्लीडिंग इतनी होती थी कि एकदम बेहोश हो जाते थे। तो उनको जो है ऊपर से खून चढ़ाना पड़ता था, तब जाके कुछ होश होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 1993 की बात है, हाँ वही साल, उसी ज़माने की बात है। तो उसको भी 31 साल हो ही गया। कलकत्ता से वापस आ रहे थे,
तो उनके यहाँ होते हुए हमको घर आना था। तो बहरहाल वहाँ एक तो यूनिक चीज़ देखा हमने, जो आपको भी बताना चाहेंगे कि हम मगरिब के बाद पहुँचे थे, और उस ज़माने में मोबाइल का ज़माना, हम लोग के पास तो कम से कम मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन तो था ही पूरा। तो हम खबर भी नहीं कर पा कि हम कल आ रहे हैं। तो हम कलकत्ता से पहुँचे वही झारखंड में, और मगरिब के बाद जब वहाँ पहुँचे तो जो घर में खाना बना हुआ था उसी में हमको खाना था, हमारे लिए कोई एहतमाम से बनाया नहीं गया। तो उनकी आदत है कि पूरा बाल बच्चा समेत डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठ के खाना खाते, उसमें हमको भी शरीक किया गया। हम जो खाना खाने लगे तो लगा ये कि तो खाना बड़ा बेहतरीन है, हम लोग जो ऐसा घर में चाहते हैं बनवाना उस टाइप से है। तो हम कहा कि हो ये ऐसा आपको कैसे हो गया? तो ऐसा हम लोग को घर में इस तरह का खाना बनवाने के लिए घर में एक मुजाहिदा करना पड़ा, उसमें भी हम जंग जीत नहीं पाए हैं। अभी लाल मिर्ची कहीं ना कहीं घुस ही जाता है हमारे किचन में, और दिस दैट ये वो तो कहीं सो खाई खाई सुनाते हैं। तब खाना खाने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमको जो है ना वो ड्रग लेने के, ड्रग का तो नहीं बताया, लेकिन बोले कि हाँ मतलब कुछ था, सो उस चक्कर में हमको ये जो अल्सर हो गया। तो कलकत्ता के बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल, गालबन कोठारी हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता था। तो इस लाइन में तो अल्सर होगा पेट में तो सब पैथी का डॉक्टर लाल मिर्ची ज़्यादा तेल मसाला मना ही करता है। लेकिन मना करने के बाद भी औरत जात की कुछ ऐसी जिद्दी जात होती है जो नहीं मानती है, लेकिन उनकी बीवी है पढ़ी लिखी। तो उन्होंने ये किया कि इनके लिए परहेजी बनने लगा, घर के लिए जनरल जो बनता था। तो इसी बीच में हुआ ये कि आदत के एतबार से ये तो मजबूर थे, एक साथ खाना खाने के चक्कर में थोड़ा अपना परहेजी भी खा लेते थे, और उधर से थोड़ा सा जनरल वाला सब्जन्ना भी कुछ डाल लेते थे। तो बीवी इनकी मने मन सोची कि ये तो इनके लिए जहर हो जाएगा। तो ऐसा न हो कि हम लोग भी इन्हीं की तरह का पूरा परहेजी खाने लगे तो सबको तो फायदे न करेगा। पढ़ी लिखी बीवी थी, अक्लमंद। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हम जो है पूरा घर के भाई एक ही तरह का इन्हीं के हिसाब से बनाने लगे ना, तो 4-5 दिन तक थोड़ा सा मुंह बथा हो जाता नहीं है, सून बनना रहता है मिर्चाई के चक्कर में। तो भाई 4-5 दिन तक सेटिंग होने में रहा, उसके बाद यही खाना मज़ेदार लग रहा। हम कहा या अल्लाह बहुत बड़ी अक्लमंद ये थी। तो बहरहाल तो उनका जब इलाज हुआ तो वो भी पैसा वाले लोग, बीवी भी पैसा वाले बाप की बेटी। तो मालूम ये हुआ कि तो उनकी तबीयत ठीक हो गई, ब्लीडिंग नहीं होने लगा। तो बीवी कहीं सुनो ना बीमारी छूप जाता है, सो चलिए कलकत्ता चेकअप करा लीजिए। अब पैसा वाले लोग कलकत्ता गए चेकअप कराने, पहले का पूरा रिकॉर्ड लेके एकदम ब्रीफकेस भरा हुआ था रिकॉर्ड से। तो वही उसी कोठारी मेडिकल का डॉक्टर लोग जो पूरा चेक किया तो अब कहता है कि भाई कहीं पर तो अल्सर इसमें है ही नहीं है। तो फिर इसने जो पूछल का रिपोर्ट सब दिखाया तो उस रिपोर्ट में था अल्सर। तो डॉक्टर बोला कि इसमें अल्सर था, तो अल्सर गया कहाँ, उसका दाग कहाँ गया। जब डॉक्टर 2-3 तरह से बोला कि 4 दिन तक कौन कौन चीज़ बेरियम क्या क्या सब खिला के डॉक्टर टेस्ट करने के बाद जब उसको अल्सर नहीं मिला तो डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा ये बताइए आप क्या क्या खाए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो परहेज़ आपका तो ये है, लेकिन हमारा एक साथी है जो जड़ी बूटी वाला इलाज करता है, तो उसी साथी की हम दवा खाए हैं। तो डॉक्टर ने अप्रिशिएट किया कि नहीं जड़ी बूटी में है बहुत सारी चीज़ हुई, तो एक समझिए मिरेकल हो गया कि आपके अल्सर का दाग भी ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब हुआ उसके बाद ये कि अभी बहुत ज़माने पर, लेकिन एक बात है कि जहाँ कहीं भी बाहर में किसी से भी मिला है हमारी खैरियत के लिए तो ये चर्चा ज़रूर कर दिया है कि अजमले था जो हमको ऐसे ऐसे हमारा इलाज हुआ था। बहरहाल अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई तो हमने उनसे कहा कि भाई आपका जो इलाज हुआ था फ्री में इलाज हुआ था, पैसा वैसा नहीं लिए थे, दवा अपना इंतज़ाम किए थे बस। तो हुआ ये कि हम कहा कि तिब्ब नबी के ज़रिए जो अल्लाह ने आपको शिफा दिया, अल्सर के बाद क्या होता है मालूम है? तो दबे जुबान कहा कि हाँ कैंसर होता है। हम कहा कि कैंसर का इलाज आपके यहाँ है ना कि पैसा वाले लोग अपना पैसा का पूरा पॉकेट खाली कर लेने के बाद तशफ़ी करके हार जाते हैं। एलोपैथ में यही इलाज है, बल्कि एलोपैथ का डॉक्टर इकरार करता है कि कैंसर का इलाज एलोपैथ में नहीं है। और आप भी अपने जहन को साफ कर लीजिए कि कैंसर का नाम सुनते ही जो एकदम लोग समझता है कि अपनी मौत करीब है। हिंदुस्तान में तो बाहर की तो हम नहीं जान बात, हिंदुस्तान में जितना भी कैंसर का हॉस्पिटल है सब में आपको कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लिखा हुआ है। माने वो अभी रिसर्च के दौर से गुजर रहे हैं, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं।
लेकिन जो कुछ डॉक्टर जो कोई रिश्तेदार होता है या जो डॉक्टर हकीकत पसंद है तो बोल देता है कि एलोपैथी इसका इलाज नहीं है। तो बहरहाल तो हमने कहा कि इस तिब्बे नब्बी का तो आप पर बहुत बड़ा कर्जा है। तो कर्जा है तो उसके बाद हम कहा कि ऐसे मेडिकल कॉलेज खोलना है हमको, तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा। हम सोचे तो बहुत पैसा वाला है, तो इसीलिए से हम कहते जो बात ईमान की है। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, खामोश भी रहा। उसके बाद कोई तरह का बात नहीं। अभी जो बताए थे, इससे पहले वाला वीडियो बताए थे कि एक वली रहमानी कलकत्ता वाला लड़का जो 100 रुपया लोग से चंदा ले लेके माशाल्लाह बड़का ही स्कूल बना दिया, स्कूल चालू भी हो गया उसका। तो वही बताया था कि हमारे स्कूल जहाँ पर हमने 10 एकड़ ज़मीन लेके स्कूल बनाया ना, उसके पूरब साइड में कलकत्ता पूरे बंगाल के चमरिया लोगों को शहर से बाहर भगा के वहाँ अपना लटैनी बनाए हुए हैं। तो बताया कि यहाँ पर जो है इन लोगों का सालाना 20,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, लेकिन इससे 20 रुपया भी नहीं दिया कभी चंदा। और इसको जो 10 करोड़ मिल गया 100 रुपया से, जिससे ज़मीन और स्कूल बनवाया, तो बोला कि सब रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब से गरीब आदमी। तो इसीलिए बात जहन में हमारे आ गई, तो उधर से बात ख़त्म हो गई। तो अब हम थोड़ा अपना इधर सेटिंग कर रहे हैं। तो एक बात ये समझिए, मौत बहुत बड़ी हकीकत है, और दूसरी बात कि बीमारी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि सांप भी काट लेता है ना, तो लोग हैबत से मरते हैं। सांप के काटा हुआ से लोग कम मरते हैं, हैबत से, डर से मर जाते हैं। अगर अल्लाह पर यकीन हो कि जो मर्जी होगा अल्लाह को वही होगा, तो फिर सांप काटने से भी कुछ नहीं होगा, वो आदमी हैबत से मर जाता है। उसके बारे में एक वाक़या अब्बा हमारे बताते थे कि आप लोग भी गालबन सुना होगा, लेकिन सुन लीजिए कि गांव देहात में छौनी छप्पर होता है ना खड़ से। तो एक बार खड़ से कहीं पर छौनी छप्पर जो हो रहा था, तो उसमें होता है पुराना खड़ को काट के लोग हटा देते हैं, निकाल देते हैं, नया खड़ से छौनी करते हैं। तो उसी में कोई सांप था जो बंधन जो बांधने लगा ना, तो उसी में सांप जो बंधा गया वो सकरा सांप था। सकरा सांप को सोलो पॉइजनस भी वैसे बोला जाता है, लेकिन पॉइजनस है। तो सकरा सांप जो था ना, उसमें रस्सी के साथ बंधा गया। तो इसको वहाँ पर सांप काट ही लिया था, लेकिन इसको एहसास ये देखा नहीं सांप को, तो सोचा कि खौर का कांप उप लग गया, बात आई गई, ख़त्म हो गई। अब अगले साल इत्तेफाक था कि वही मजदूर फिर उस खौर का जो है उस छप्पर का खौर को हटा देता है, जो ऊपर का जो खर पानी से सर उड़ जाता है, और फिर उसमें नया खर से छौनी करता है। तो जो हटाने गया खौर को, जो रस्सी काटा था, वहाँ पर उस बंधन के साथ ऐंठा हुआ सांप मिला। अब देख लीजिए, इसके जहन पर एक बार हंट किया कि अरे बाप रे, अगले बार जो यहाँ पर हमको खरास लगा था, वो खरास नहीं था, ये सांपे था। उसको याद था, इतना का याद आना था कि कहते हैं कि वो बीख लग गया या वो छप्पर पर से उगरा के गिर के मर गया। इतना दिन से बीख उसके बॉडी में था क्या? तो वही होता है, हैबत हो जाती है। अब उसे यकीन हो गया कि सांप ही ने हमको काटा था। हमारे गांव के एक हैं, हमारे रिश्ते में चचा लगते हैं, लेकिन हम लोग से दोस्ताना ताल्लुकात है। माशाल्लाह बहुत अक्लमंद आदमी, महा अक्लमंद। तो वही बता रहे थे कि एक चीज़ ध्यान दिया है, लोग कहता है ना कि छुछुंदर जो है ना काट के बोल देता है तो बीख नहीं लगता है, काट के अगर नहीं बोलेगा ना तो बीख लग जाता है। तो इस पर ध्यान दिया है। तो कहा तो कहीं इसकी देखिए, छुछुंदर अगर काट लिया बोल दिया तो 100% गारंटी है कि दैट वाज छुछुंदर, सांप नहीं था। लेकिन अगर काट के नहीं बोला तो अब शक हो जाता है कि सांपे रहा होगा। कि उसी हैबत में लोग मरते हैं, जो जिसको कहते हैं बीख लग गया। तो मोटा मोटी यकीन अल्लाह पर रखा जाए, मौत सबसे बड़ी सच्चाई है, इससे डरना नहीं है। और मिला जुला के इसके बाद एक शायर का शेर है ना कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हम कल, आज तुम कल हमारी बारी है। तो अब यह है कि आदमी हिम्मत से रहे, ईमान वाला। तो मौत जो है ना वो सबसे बड़ी ढाल होती है इंसान की, ईमान वाले की। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का शेर, इस तरह का आलिम लोग से संगत कीजिएगा तो बतावेंगे लोग कि मौत वक्त से पहले तो आ ही नहीं सकती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ से घबराना नहीं, डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से रहिए, अच्छा से नेचुरल ज़िंदगी बिताइए। अल्लाह ताला आपके तंदुरुस्ती को कायम रखने की बहुत सारी चीज़ आपके अगल बगल में दिए हैं, और वही आपकी ज़रूरत है। आपके लिए ज़ाफ़रान की ज़रूरत नहीं है, ज़ाफ़रान कश्मीर वालों के लिए ज़रूरत है, वहाँ होता है। गर्म इलाका के लिए वहाँ सेब संतरा उन लोग की ज़रूरत है। हम लोग के लिए वही केला, खीरा, अमरूद, पपीता, यही सब की ज़रूरत है। तो मिला जुला के इलाके के एतबार से उसकी सब्ज़ी और फल जम के खाइए, गोश्त मछली खूब खाइए। गोश्त सालन का सरदार है, लेकिन सब्जी के साथ। इसलिए कि मनसलवा भी जो था ना, अल्लाह ताला जो बनी इस्राइल को खिलाए थे, तो
तो भुना हुआ बटेर और कोई तरह की सब्ज़ी होती थी जो खीर के शक्ल में गिरती थी रात में और दरख्त के पत्ता पर जमा हो जाती थी। उसको लोग सुबह में उसमें से खुरच के निकाल लेते थे और उसी में भुना हुआ बटेर आसमान से आता था तो उसी को मिला के खाते थे। तो इसे साबित है ये हुआ कि गोश्त और सब्ज़ी ये बेहतरीन कम्बिनेशन है खाने पीने का। बैलेंस डाइट इसको कहा जा सकता है। लेकिन उल्टा होता है, हम लोग यहाँ गोश्त रोटी खाएंगे ठीक है, हमारी लेडीज़ लोग बहुत खुश हो जाएगी तो गोश्त में आलू मिला देंगी, बहुत खुश होंगी तो चना की दाल मिला देंगी। जबकि हमारी वालदा हमको याद है कि बैगन मुर्गा के गोश्त में, यानी उस ज़माने में ये मुर्गा नहीं था पोल्ट्री वाला, देसी मुर्गा देसी मुर्गा होता था, तो मुर्गा के गोश्त में बैगनों मिला देती थी हमारी अम्मा। तो इसीलिए इस सब चीज़ को ज़िंदा किया जाए। घर में मतलब गोश्त खूब खाइए लेकिन सब्जी के साथ खाइए, सलाद के साथ खाइए। लंदन वगैरह में तो लोग यही सब है कि रोटी चावल 9 के बराबर शायद खाते हैं, चावल तो नहीं होता है, सलाद ब्रेड वगैरह कुछ होता है लेकिन गोश्त और सलाद होता है। तो हेल्थ को मेंटेन करना है तो तरीके से ज़िंदगी बिताया जाए। बार बार अभी बात को याद दिला दे फिर कि तंदुरुस्ती अगर बाज़ार में मिलने वाली चीज़ होती तो एक भी पैसा वाला आपको मरीज़ नज़र नहीं आता। वो तो पैसा से जाते हैं बाज़ार से तंदुरुस्ती खरीद के ले आते। लेकिन ऐसी बात है नहीं, किताब में हमने इस सेंटेंस को लिखा भी है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस सब पर ध्यान दिया जाए, खान पान को ध्यान दिया जाए। अभी जो है हम बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सलाद का सीज़न है। सलाद में कच्चा खाने वाली जितनी सब्ज़ी हो सकती है, जैसे शलजम, मूली, बंदा गोभी, गाजर, टमाटर, प्याज, अदरक, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा भून के मिला दीजिए, थोड़ा जैतून का तेल मिला दीजिए, वो सलाद 12 मसाला सब तेरा स्वाद वाला सलाद हो जाएगा। और उसको इत्मीनान से हर खाने में खाइए। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस पर डायबिटीज़ के लिए अलग से कोई वीडियो बनावेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा से समझावेंगे। तो ठीक है, अल्लाह ताला सबको, आप लोग को, हम लोग को भी तंदुरुस्ती को कायम रखने, अल्लाह ताला हम लोग की तंदुरुस्ती को कायम रखे। इसलिए कि एक हदीस, एक दुआ सुना, वो दुआ है कि अल्लाह हमको ऐसी शिफा अता फरमा कि एक मर्द को भी न छोड़े। इससे ज़्यादा वाइड रेंज है, इसमें सब ब्रैकेट आ गया, कहीं पर कुछ छूटा नहीं, छोटकी मझली बड़की सब ब्रैकेट आ गई इसमें। तो दुआ किया जाए कि अल्लाह हम लोगों को, हमारे अहल को ऐसी शिफा अता फरमा कि एक मर्द को भी न छोड़े। तो ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कुछ कमेंट में लिखिए, तो फिर इंशाल्लाह कुछ वीडियो बनावेंगे। चलते फिरते आज याद आ गई थी बात, तो ठीक है। असल है कि कब्रिस्तान की चाबी हमारे पास रहती है। कब्रिस्तान के बगले में हमारा जो है रेजिडेंस और क्लिनिक है। तो रात किसी के मौत हुआ है तो चाबी लेने जो हमसे आए ना, तो हमको उसी वक्त ध्यान में हट किया कि मौत सबसे बड़ी सच्चाई है, उसके बारे में कुछ बनाया जाए वीडियो। तो इंशाल्लाह चलिए, तो अब है कि तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए। छोटा होते होते फिर वीडियो लंबा हो गया है, तो ठीक है, तो ठीक, सलाम।